काम तो बात की बात है, मिलना जुलना। कल मैं जहाँ जहाँ गया मैंने पूछा कि एमपी साहब कभी आए, बोला नहीं कभी नहीं आए। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल था एक तरह से वो ब्राह्मण समाज का था। बेस वोट जो हमारा था हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने वोट देके हमको तो एमपी भी बनाया और एमएलए भी बनाया। आपको तो मिला, ब्राह्मण वोट का सपोर्ट आपको मिला, आप आगे भी बढ़े राजनीति में, लेकिन क्या वही सपोर्ट वही साथ आपको लगता है कि फातमी जी ले पाएंगे? एक तो नरेंद्र मोदी जी के कामकाज से देश में थोड़ा निराशा का माहौल है। नया रोजगार क्या मिलेगा कि जो पुराना था वो भी खत्म हो रहा है। सांसदों ने कोई काम नहीं किया और उनको ये शायद दिमाग में था कि मोदी जी की लहर में हम जीत जाएंगे। लोकसभा चुनाव का दौर है, ऐसे में मधुबनी लोकसभा सीट की लड़ाई आमने सामने की दिख रही है, जिसमें बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार अशोक यादव और आरजेडी की तरफ से महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी अली अशरफ फातमी है और कांग्रेस के लीडर डॉक्टर शकील अहमद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो कि पिछले बार लोकसभा चुनाव लड़े भी थे निर्दलीय और अच्छे खासे वोट लेकर के आए थे और पहले मधुबनी सीट से 2 बार प्रतिनिधित्व कर भी चुके हैं और लगातार वो लोग क्षेत्र में बने हुए हैं। अभी बेनीपट्टी पहुंचे हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सर, मधुबनी लोकसभा सीट पर लड़ाई को कैसे देख रहे हैं आप लोग लड़ाई में बने हुए हैं? हाँ, निश्चित रूप से लड़ाई में बने ही हुए नहीं है। हमारा अपर हैंड है, हमारे उम्मीदवार जो अली अशरफ फातमी साहब हैं उनका अपर हैंड है। उसकी कई वजह है। एक तो नरेंद्र मोदी जी के कामकाज से देश में थोड़ा निराशा का माहौल है और लोग पूरे देश में जो बेरोज़गारी की समस्या है, जो किसानों की समस्या है, किसानों के खिलाफ जो कानून बनाया उन्होंने, आपको जान के दुख होगा कि बेरोज़गारी इस देश में 45 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। किसानों की आमदनी 18 सालों में सबसे नीचे लेवल पे है और यही वादा करके आए थे मोदी जी, किसानों की आमदनी दोगुना करने की 2022 तक, ये 2024 है। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात है। पुराना नया रोज़गार क्या मिलेगा कि जो पुराना था वो भी ख़त्म हो रहा है। महंगाई का ये है, किसानों के ख़िलाफ़ कानून बना दिया। तो मोदी जी के कामकाज से निराशा है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझको लगता है, अभी जो मैं घूम रहा हूँ, कि जो हमारे सांसद थे हैं किसी भी पार्टी के हों, मोदी जी की पार्टी के जो सांसद थे, जहाँ तक मैं घूमा हूँ, कल मैं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में था, कल फिर रहूँगा झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में, आज मधुबनी लोकसभा में, कल दोनों जगह रहूँगा, झंझारपुर और मधुबनी दोनों जगह। सांसदों ने कोई काम नहीं किया और उनको ये शायद दिमाग में था कि मोदी जी की लहर में हम जीत जाएंगे। तो काम तो बात की बात है, मिलना जुलना। कल मैं जहाँ जहाँ गया मैंने पूछा कि एमपी साहब कभी आए, बोला नहीं कभी नहीं आए 5 साल में। तो काम काज आप जाइएगा आइएगा तब ना जनता आपसे काम कहेगी। आप जाइएगा नहीं और इस भरोसे रहिएगा कि मोदी जी की जो लहर है उसमें हम जीत जाएंगे, तो जनता तो अपने प्रतिनिधि को वोट देती है। तो उस हिसाब से बहुत निराशा है और हमको लगता है कि कंफर्टेबली हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। पिछले बार की अगर बात करें तो जीत का मार्जिन मोर देन 40% का रहा था। ये मार्जिन को पाटना आप लोग के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं है? देखिए, पिछले बार एक ही गठबंधन का वोट 2 जगह हो गया था, उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मुझको 1,31,000 वोट आया। जब एमपी था, मंत्री था मैं, तो मुझको 1,11,000 वोट आया था और उसी तरह का ट्रायंगुलर चुनाव था, मुझको 1,31,000 वोट आया था और मुझको चूँकि वोट बढ़ा तो जो गठबंधन के उम्मीदवार को उस बार वोट आया था उससे घट गया था। और स्वाभाविक रूप से कि इस बार दोनों वोट इकट्ठा होगा और दोनों वोट जब इकट्ठा होगा और एक ही गठबंधन के लोग अगर बटे 2 जगह, तो बूथ पर पोलिंग कम हो जाती है। और तो हम लोगों का जो बूथ था उस पर पोलिंग कम हो गई थी, इसलिए कि एक ही गठबंधन के लोग 2 जगह बटे थे। इस बार हम संगठित होके हमारे जो उम्मीदवार हैं, फातमी साहब हमारे गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के लिए, उनके लिए काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि न केवल, और जो निराशा है मोदी जी से भी निराशा है और सांसद से भी निराशा है, तो उसको हम पाट करके हम अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे। अब संगठन और एकता की बात कर रहे हैं, अगर आपकी केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो राहुल गांधी जी, जो कि उनका पारंपरिक सीट अभी तक माना गया था अमेठी, वो छोड़ के आप दूसरे सीट पे जा रहे हैं, तो आप लोग आपका केंद्रीय नेतृत्व ही सीट बदल रहा है, कैसे आप लोग एकजुटता दिखाएंगे? देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूँ कांग्रेस नेतृत्व को, राहुल गांधी जी को। और आपने परंपरागत सीट, ये सोनिया गांधी जी की सीट थी, ये इंदिरा गांधी जी की सीट है जिस पर गए हैं राहुल गांधी जी।
और जो केएल शर्मा जी हमारे बिहार के वो प्रभारी रहे हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से कि 20 से 25 साल से केएल शर्मा जी अमेठी और रायबरेली इसका काम देख रहे थे। ये लोग देश के बड़े नेता हैं, तो उनके बिहाफ पर रोज़ काम करने वाला कोई चाहिए। तो एक कार्यकर्ता को उन्होंने कांग्रेस की जो सबसे प्रतिष्ठित और सेफ और सिक्योर सीट थी अमेठी, वो दिया है। इस बार जो माहौल था कि राहुल गांधी जी नॉमिनेशन फाइल करके कहीं चले जाते तो शायद 5-7 लाख वोट से जीत जाते, जो अमेठी का माहौल था। लेकिन उन्होंने जीत पक्की करने के लिए अपने कार्यकर्ता को दिया है। ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस के, देश भर के, ये उनका मान सम्मान बढ़ाने की बात है। आपसे एक और अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। ये माहौल, मधुबनी के माहौल में ये कहा जाता है कि जब भी आप मधुबनी से चुने गए हैं उस समय में ब्राह्मण वोट कहीं ना कहीं आपकी जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। इस बार भी मुस्लिम उम्मीदवार हैं अली अशरफ फातमी आरजेडी से। क्या लगता है कि ब्राह्मण वोट निर्णायक साबित होंगे इस चुनाव में? नहीं, आप विश्वास कीजिए कि ब्राह्मण वोट मधुबनी लोकसभा में ही नहीं, हर विधानसभा में निर्णायक वोट साबित होता है। और मेरी जीत में, चाहे वो लोकसभा की मेरी 2 बार की जीत हो या 3 बार से बिस्फी विधायक की जीत हो, मैं बिहार सरकार में मंत्री रहा, मैं भारत सरकार में मंत्री रहा, उसमें ब्राह्मण समाज के मतदाताओं के वोट का बहुत महत्व रहा। बिस्फी में तो मैं जब 2000 में जीता, लगभग 3-4-5 ज़िलों में मैं अकेला कांग्रेसी जीतने वाला था, और उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल था एक तरह से वो ब्राह्मण समाज का था। बेस वोट जो हमारा था हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने वोट देके हमको तो MP भी बनाया और MLA भी बनाया। आपको तो मिला, ब्राह्मण वोट का सपोर्ट आपको मिला, आप आगे भी बढ़े राजनीति में, लेकिन क्या वही सपोर्ट, वही साथ आपको लगता है कि फातमी जी ले पाएंगे? हाँ, बिल्कुल ले पाएंगे, इसलिए कि जो कमिटेड वोटर हैं हमारे, हम लोग घूम रहे हैं। ये उनके साथ भावना झा जी जो यहाँ MLA रही हैं, इस बार भी जीत नहीं पाई, लेकिन 48,000 से 49,000 के आसपास इनको वोट है, और उसमें ब्राह्मण समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम सब लोग, ये बैद्यनाथ बाबू, कौशल जी, ये सारे लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग घूम रहे हैं। ब्राह्मण समाज का भी वोट फातमी साहब को मिलेगा, ये हम लोग पक्का जानते हैं। ये हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, मधुबनी से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके डॉक्टर शकील अहमद हमारे साथ थे, जो कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मधुबनी क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। झंझारपुर से भी घूम के आए हैं, अभी बेनीपट्टी क्षेत्र में लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी बेनीपट्टी के कांग्रेस कार्यालय में आए हुए थे और हमसे मुखातिब हुए। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहाँ मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।